हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। सो दोस्तों, पिछले 2 वीक से मेरे इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो नहीं आया। वीडियो ना आने का रीज़न यही था कि मैंने पिछले 1 साल में स्विंग ट्रेडिंग में जितने भी बड़े प्रॉफिट कमाए थे, ठीक है, वो सारे प्रॉफिट मैंने लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखे हैं। जितना भी रियलाइज्ड गेन था वो सब मार्केट में वापस चला गया। कुछ अराउंड 70,000 के आसपास मेरे P&L में रियलाइज्ड प्रॉफिट अभी दिख रहा है। बाकी जितना था सब मार्केट में मैंने दे दिया। वो कैसे दिया, मेरी क्या गलती थी, और इसकी वजह से मैं थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब भी था। और मैं सोच रहा था कि मैं ऑलमोस्ट ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, और ट्रेडिंग बंद करने के बाद में मैं अभी यूट्यूब भी बंद कर दूंगा और जो मैं लाइफ में कर रहा हूँ उधर फोकस करूँगा। बट स्टिल मैंने कुछ थोड़ा सोचा, टाइम दिया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अगर मैंने इतना कमाया था वो चला गया तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वापस जाएंगे। लेकिन जो मेरी गलतियाँ थी मैं आप लोगों को वो गलतियाँ बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ गिने चुने जो मैंने ट्रेड्स लिए थे या फिर जो ट्रेड्स मुझसे मिस हुए थे, अगर मैं उन 5 या 6 ट्रेड्स पर बना रहता तो फिर ये साल में ही मैंने अपनी कैपिटल को कम से कम 3 गुना कर लिया होता। ठीक है, 2 गुना से ज़्यादा तो कर ही लिया होता। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मार्च के बाद में अप्रैल मई के मंथ तक, इनफैक्ट आप लोग कह सकते हो कि जून के मंथ तक मेरा जो P&L था वो माइनस में था, नेगेटिव में था। ठीक है, मतलब उसमें लगभग 1 लाख का मुझे लॉस दिख रहा था, क्योंकि पहले तो मेरा ये 40 के प्लस में था, 40,000 प्लस में था, जो कि मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग से बनाया था। वो था तो अराउंड 60,000 के आसपास, जो कि मैंने कुछ एक महीने भी नहीं, 15-20 दिन में किया था। फिर ये सब चला गया इंट्राडे से, और इंट्राडे करते करते फिर ये गया 60,000 की 50,000 के लॉस में, माइनस में। फिर वहाँ से जाने के बाद में फिर वापस कभी रिकवर हुआ, कभी -40 हो गया, फिर -40 के बाद में वापस -60 हो गया, फिर -50 हो गया। तो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास इसमें नेगेटिव बैलेंस था। ठीक है, जून मंथ तक बोल सकते हैं, या फिर हाँ जून ही उसको हम लोग एक बार कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया ठीक है अब मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा। स्विंग ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया तो फिर उस टाइम पे जो मेरा कैपिटल था वो ज़्यादा कैपिटल नहीं था, अराउंड 5 या 6 लाख के आसपास में मेरा कैपिटल था। ठीक है, फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट की। फिर स्विंग ट्रेडिंग के बाद में जब मैंने अपने लॉसेस को रिकवर किया, 1 महीने के अंदर मैंने अपने सारे लॉसेस को रिकवर करके अपने अकाउंट को मैंने पॉजिटिव में ला करके खड़ा कर दिया। ठीक है, 1-1.5 महीने के अंदर। फिर उसके बाद में मैंने कुछ वापस से फंड सेट किए अपने अकाउंट में, अराउंड 2 लाख और ऐड किए थे, अराउंड 8 या 9 लाख का मैंने वापस से कैपिटल इसको एक साथ में जोड़ा। और जोड़ने के बाद में मेरा जो प्रॉफिट था अच्छा खासा था, और ये मेरा अकाउंट इंक्रीज़ होने लगा। मैं मंथली ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20% प्रॉफिट अर्न कर रहा था। 1 महीने में तो मुझे याद है मैंने 25% अपने कैपिटल पर प्रॉफिट अर्न किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अभी जब मार्केट में एक बार डाउनफॉल आया, तो मार्केट में जैसे ही डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद में क्या हुआ कि सारे स्टॉक्स नीचे गिरने लगे। तो फिर एक बंदे से मैं मिला, एक लड़के से, उसने बोला कि भाई वो इंट्राडे करता है, उसकी स्ट्रेटजी हमेशा काम करती है, वो पैसे अच्छे कमाता है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता है। तो मैंने कहा ठीक है, इंट्राडे मैं भी करता था, मैंने भी स्टार्टिंग में अच्छा खासा कमाया था, फिर वो चला गया था, हो सकता है कि मेरी स्ट्रेटजी तब गलत हो, तो मैं फिर इंट्राडे पे काम करता हूँ, ऐसा मैंने डिसाइड किया। तो ठीक है, मैं इंट्राडे में वापस घुसा। इंट्राडे में पहली बार गया तो फिर पहले दिन मुझे लॉस हो गया, कुछ अराउंड 30,000 का। ठीक है, 30,000 का लॉस हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं वापस धीरे धीरे करता रहा, फिर मुझे कभी 8,000 का, कभी 15,000 का मुझे वापस प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर जब ये प्रॉफिट होने लगे, फिर क्या हुआ कि साइड में लॉसेस भी चल रहे थे। ठीक है, तो ना वो प्रॉफिट रह रहे थे मेरे पास में, ना वो लॉस रह रहे थे। वो ऑलमोस्ट पाइल अप होकर के एक बार सेम रेशियो पर आकर खड़ा हो जाता था। ठीक है, जहाँ से मेरा अकाउंट स्टार्ट होता था वो ब्रेक इवन पर आके खड़ा हो जाता था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं अभी एग्रेसिव ट्रेडिंग करूँगा और स्कैल्पिंग करना स्टार्ट करूँगा। मैं स्कैल्पिंग में गया, तो स्कैल्पिंग में क्या हुआ, स्कैल्पिंग में भी मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट मिलने लगे, बट स्टिल लॉस तो कंटिन्यूस हो रहा है। तो फिर एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि भाई मार्केट ना लालच देती है आपको। मार्केट 5 दिन में ओपन, मार्केट हफ्ते में 5 दिन ओपन होता है। ठीक है, 5 दिन में क्या करेगा ना, ये आपको 2 दिन प्रॉफिट देगा। ठीक है, आपको लालच देगा कि हाँ भाई मार्केट प्रॉफिट देती है। 3 दिन आपके इतने बड़े बड़े लॉस करवाएगा ना ये, ठीक है, कि आपकी पॉकेट से पैसा जाने लगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ये जो 2 दिन है ना जहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखता है, ये सिर्फ आपको लालच दिया जाता है कि भाई मार्केट छोड़ के मत जाना। ठीक है, क्योंकि मार्केट में
प्रॉफिट होता है, ठीक है। और यही करते करते जितना मेरा स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट था वो सब चला गया धीरे धीरे करके। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा 30-30 हज़ार रुपये का एक एक दिन का लॉस देखा है मैंने, ठीक है। फिर एक हालत थी आ गई, अगर 5 हज़ार का भी एक दिन का लॉस होता तो मैं इमोशनली हिल जाता था, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग मैंने टेक महिंद्रा में लिया था, जो कि आप स्टॉक मेरे अकाउंट में देख सकते, ये मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग लिया था इधर इस स्टॉक में। मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस वेल डिसाइडेड था। इनफैक्ट मेरी एनालिसिस भी एकदम बराबर थी, कुछ इस तरह से यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है। तो फिर ये जो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था ना, ये वाली कैंडल पर यहाँ पर, ठीक है, इसके हाई के ऊपर मैंने एंट्री ली थी और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो इस वाली लाइन के यहाँ पर नीचे था, ठीक है। ये जो लाइन देख रहे हो आप लोग, इसके नीचे था, ठीक है। बट मैं इमोशनली इतना हिल चुका था कि जितनी ये बड़ी 2 ग्रीन कैंडल बनी है ना यहाँ पर इनगल्फिंग वगैरह, तो मुझे लगा कि ये फेक ब्रेकआउट था और मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया। मैंने अपने स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया और जैसे ही मैंने एग्जिट किया स्टॉक सीधा यहाँ से 10% ऊपर गया है, ठीक है। ये होता है कि जब हम लोग जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सो ये तो खैर स्टोरी ये थी कि मैंने किस तरह से अपना प्रॉफिट को गंवाया, बट स्टिल मैं जहाँ तक होप करता हूँ कि वापस उसी जगह पर अगर खड़ा हो जाऊँगा, इनफैक्ट उससे ऊपर ही जाके खड़ा होऊंगा, बिकॉज मुझे एक लेसन तो मिल गया है। बट इसके साथ मैं इस साल के मतलब प्रीवियस ईयर के कुछ बड़े हम लोग ऐसे ट्रेड्स देखेंगे जो मैंने आप लोगों के साथ में भी डिस्कस किए थे, और अगर मैं उनके साथ उनके ऊपर स्टिक रहता तो मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया होता। फिलहाल हम लोग MCX के डेली चार्ट को देख रहे हैं और इसके डेली चार्ट पर अगर आपको याद होगा तो फिर मैंने आपको पहले क्या बताया था कि ये स्टॉक एक लंबे टाइम से चैनल पैटर्न में घूम रहा है, ठीक है। किस चैनल पैटर्न में? इस वाले चैनल पैटर्न में घूम रहा है, ठीक है। सो मैंने एंट्री कहाँ पर ली थी? मैंने एंट्री ली थी यहाँ पर कुछ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, वो अभी भी मार्क है, देखो मैंने आपको जहाँ बताया था यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी। यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेकआउट मिला था मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया था स्ट्रेट से, अराउंड 15% प्रॉफिट लेकर के यहाँ से मैंने एग्जिट कर दिया था। बट मेरा टारगेट काफ़ी ऊपर था, जहाँ तक कि मैंने इसमें वेट नहीं किया। सो इफ़ यू नोटिस यहाँ से ये ऑलमोस्ट कितना परसेंट ऊपर गया था, 38% मेरे टारगेट से ये ऊपर गया था। सो 40% का मेरा टारगेट था, इसमें ही 40% एक साल में अचीव हो गया होता। तो फिर अगर आप लोगों को 10 लाख का कैपिटल है, अगर आप 40% निकाल रहे हो एक ट्रेड पर, तो समझ जाओ कि 4 लाख रुपए आपको एक साल का आ गया, ठीक है। और ये कितने दिन में अचीव हुआ था? ये अचीव हुआ था 2 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर, 1.5 महीने के अंदर आपको इसमें 40% मिला होता है, ठीक है। सो एक ये ट्रेड था जिसमें मैंने अर्ली एग्जिट किया। अभी एक दूसरा ट्रेड बताता हूँ जिसमें मैंने सेम गलती की थी, ठीक है। BSE में अगर आपको याद होगा तो फिर मैंने अराउंड 1250 के आसपास में अपनी पोजीशन ली थी, अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई थी इसमें, ठीक है। और ये जब यहाँ पर इन्वर्स एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा था, अगर आपको याद होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही इसको ब्रेकआउट देगा ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भागेगा। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा अर्ली एंट्री ले ली थी। मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी? एंट्री मैंने इस वाली कैंडल पे ले ली थी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के साथ में इसने यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बनाया था, ठीक है। तो फिर जो मेरा टारगेट था वो था अराउंड 1800 या फिर अराउंड 2000 के आसपास मेरा टारगेट था, ठीक है। बट इसने 2000 के आसपास जाकर कोई इसने ऐसा बियरिश साइन नहीं दिया, तो फिर मैं इसमें से एग्जिट नहीं करता अगर मैं बना रहता तो। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर हुआ ये कि इस स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और जो मेरा 1250 की जो एंट्री थी, ठीक है, वो आ गई 1450 के आसपास, ठीक है। 1450 पे मेरा स्टॉक यहाँ पर ऊपर आ गया। उस टाइम पे मुझे अराउंड 1-1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस स्टॉक ने यहाँ से पुल बैक लेना स्टार्ट किया और मुझे यहाँ पे लगा कि भाई अभी ये नीचे गिरने वाला है, और मैंने पैनिक में आकर क्या किया, मैंने 1350 पर अपनी सारी होल्डिंग्स को बेच दिया, ठीक है। और मुझे पता था जबकि कि इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो फिर इसमें वापस से मुझे एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार आदमी चीज़ बेच लेता है तो वापस ख़रीद नहीं पाता। ख़रीदना मुश्किल है, बेचना आसान है, वही इसमें मेरे साथ में हुआ। मैं इसमें सोचता रहेगा और मैंने इसमें वापस एंट्री नहीं ली। अगर आप लोग नोटिस करोगे इसने यहाँ पर डबल बॉटम भी बनाए थे, एकदम क्लियर कट इसने यहाँ पर कंफर्मेशन दिया था कि ये जस्ट यहाँ पर पुल बैक था और यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। और यहाँ से जब स्टॉक उड़ा है तो आप विश्वास नहीं करोगे, इस स्टॉक ने ही मेरा पैसा यहाँ पर डबल कर दिया होता। ये स्टॉक सीधा यहाँ से कुछ 80 या 90% अपसाइड में गया था। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँगा हाई इसका, सो अराउंड 2400 तक ये गया था। 1250 का स्टॉक अराउंड 2400 के आसपास पहुँच गया, ठीक है।
सो यहाँ पर ही कैपिटल डबल हो गया होता। तो फिर MCX का 40% और यहाँ का 80% ही पकड़ोगे तो फिर कितना हो गया 120%। और जो दूसरा स्टॉक मैंने आपको बताया था वो था मिंडा इंडस्ट्रीज़, एक बार उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल हम लोग मिंडा इंडस्ट्रीज़ के डेली चार्ट को देख रहे हैं। उसके डेली चार्ट पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर मैंने इसमें 2 बार ट्रेड मिस की है। पहले तो जब इसने इस चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट किया था तब मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री मिस की, ठीक है। और जब यहाँ पर एंट्री मिस की तो फिर ये स्टॉक पता यहाँ से कितना ऊपर गया था, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया अराउंड 51%, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर एंट्री मिस हो गई। फिर इसने क्या किया, इसने यहाँ पर जाकर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, बट ये यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाने लगा, ठीक है। 50% ऊपर जाने के बाद में ये स्टॉक फिर मैंने आप लोगों के साथ में भी शेयर किया था यहाँ से, और मैंने जो टारगेट अराउंड 22% अप का दिया था, और यहाँ 22% तो अप नहीं गया था, ये अराउंड 18% ऊपर गया था। फिर इसने पुल बैक लिया था BSE के जैसे, बट ये इसने यहाँ से पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद में ये गया 50% अप, तो फिर होल्ड ऑन। अगर आप लोग नोटिस करोगे इसने ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बनाने के बाद में सीधा ऊपर, ठीक है। सो ये स्टॉक अगर आप लोग नोटिस करोगे ये सीधा यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर 100% अप गया। इस स्टॉक में मैंने अपनी एंट्री मिस कर दी, ठीक है। सो मुझे जो ये मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए हैं, 4 स्टॉक्स, अगर इसमें मैं बना रहता, अपने टारगेट तक वेट करता, तो ये साल में कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो गया होता। और जो मेरा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट जाता नहीं, जो स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट था वो इंट्राडे में जाता नहीं, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ गिने चुने लोग हैं जो पैसे कमाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग लुटने ही आते हैं। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर मिंडा इंडस्ट्रीज़ में जो एंट्री मुझसे मिस हुई है, या फिर जिन स्टॉक्स में मैंने एंट्री ली और 15-20% प्रॉफिट लेकर के निकल गया, ठीक है, वो स्टॉक्स में जो टारगेट था वहाँ तक मुझे रुकना चाहिए था, बिकॉज ये बीच में थोड़े बहुत जो पुल बैक आते हैं ना, यहाँ पर हम लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वेल नॉट एन इशू, बिकॉज ये स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, बिकॉज 20 EMA से तो ऊपर है, ठीक है। तो जब तक इस 20 EMA की लाइन को आके टच नहीं करता, मैं तो उसमें कोई एंट्री भी लेने वाला नहीं हूँ। और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी अच्छे खासे ट्रेड्स बन रहे हैं, और फिलहाल मैंने 2 ट्रेड्स लिए हुए 2 स्टॉक में, वो अब मैं आप लोगों के साथ में दूसरे वीडियो में शेयर करूँगा। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हो, अगर आप लोग इंट्राडे में स्ट्रगल करते हो पैसे कमाना, ठीक है, भले वो 3 मिनट का चार्ट हो, 1 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, ठीक है, अगर आप लोग इंट्राडे में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो बड़ी क्वांटिटी हो चाहे छोटी क्वांटिटी हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे छोड़ दो, स्विंग पे आ जाओ, ठीक है। बिकॉज जिस बंदे ने आज तक इंट्राडे किया है, मुझे तो नहीं पता कोई सक्सेसफुल बना है, कुछ 1-2 बंदों को मैं जानता हूँ, ठीक है, जो यूट्यूबर भी हैं जो इंट्राडे में सक्सेसफुल हैं, बट सीरियसली इंट्राडे मेरे लिए तो नहीं है। इंट्राडे पता क्या है, इंट्राडे ये एक तालाब है, यहाँ पर एक पॉन्ड है, ठीक है, और आप इस तालाब की ना मछली हो, यहाँ पे आप ना यहाँ पे मछली हो, ठीक है। तो जिस तरह से एक आदमी किनारे बैठ कर के ना तालाब में कांटा फेंकता है, और कांटे में क्या लगाता है, कुछ मछली के लिए खाना लगाता है ना, कि मछली जैसी उस मतलब खाने को खाने जाती है, उस कांटे में फंस जाती है, और वो उसको बाहर बैठा हुआ आदमी बाहर खींच लेता है। तो आप भी सेम मछली हो। मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, जिनको ऑपरेटर्स कहते हैं, या फिर और भी बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, वो बैठे रहते हैं, उनको पता है, आपकी साइकोलॉजी पता है, आपके सब स्टॉप लॉस पता है। वो क्या करेंगे ना, आपको ना हफ्ते में मार्केट क्या करेगा, मार्केट को सब पता है, हफ्ते में आपको 2 दिन प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। वो प्रॉफिट क्या है, वो कांटे में लगा हुआ खाना है, ठीक है, वो कांटे में लगा हुआ खाना है जो आपको दिया जाता है, आप जिसको खा के बोलते हो वाह मार्केट पैसा देता है। और बाकी के 3 दिन पता है क्या करेगा मार्केट, बाकी के 3 दिन आपकी पिटाई करेगा, और आपकी जेब में जितना था सब ले लेगा, और तब तक लेता रहेगा जब तक आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं हो जाता। सो ये जस्ट आपके ऊपर है कि आप लोग क्या करना चाहते हो। मैंने तो बता दिया मेरी गलती है, और मैंने आपको सिर्फ 4 ट्रेड दिखाए, और ये 4 ट्रेड में अगर मैं टारगेट तक वेट करता तो 3 गुना मैंने पैसा कर लिया होता अपने कैपिटल का, ठीक है। ऑलमोस्ट 30-35 लाख के प्रॉफिट में आज मैं रहता, बट ओके, मैंने तो भाई सबक सीख लिया मार्केट से। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, ठीक है। मीनवाइल टेक केयर एंड हैव हैप्पी वीकेंड, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।